Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. होम अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे साथ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले हमारे इन सोशल मीडिया पे जो है हमसे जुड़िए, जहाँ पर हम आपके लिए इन्फोग्राफिक्स जो है वो अपलोड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम रैपिड रिवीजन करेंगे जनरल साइंस की। और जनरल साइंस का सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका वो केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो वन लाइनर क्वेश्चन जो यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है पूछे जाते हैं, उनकी कलेक्शन में आपके सामने लेके आया हूँ। तो इस वीडियो के साथ जो है बने रहे आप एंड तक। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे जो है एसिड के बारे में जानेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाता है, आपको सभी को पता होगा कि मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है, और हमारा आंसर होता है क्या, लैक्टिक एसिड। बट यहाँ पर मैं कुछ और भी कलेक्शन लेके आया हूँ, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो पहला हमारे पास विनेगर। विनेगर मतलब सिरका। जो सिरका होता है, विनेगर जो होता है, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, एसिटिक एसिड। तो याद रखेंगे मेरे साथ, आप एक बार बोलिए, इन चीजों को रिपीट कीजिए कि विनेगर में जो एसिड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, लेमन। लेमन जो होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है? लेमन में जो एसिड होता है वो हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है। तो याद रखेंगे लेमन में कौन सा एसिड होगा, तो वो कौन सा एसिड होगा, लेमन में सिट्रिक एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंप्लीट हो गए। विनेगर में एसिटिक एसिड होगा और लेमन में हमारे पास सिट्रिक एसिड होगा। अब टमाटर, टमेटो, ठीक है, तो जो हम खाने में टमाटर का यूज करते हैं, उस टमाटर में कौन सा एसिड होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑक्जेलिक एसिड है। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो नीचे हमारे पास चार ऑप्शन होंगे, विनेगर होगा, लेमन होगा, टोमेटो होगा, फैट्स होगा, इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए। या तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल्स। एप्पल्स में कौन सा एसिड होगा? नीचे आपके पास ऑप्शन होंगे, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो इस चीज को आप एक बार देख लीजिए। सोडा वाटर, तो सोडा वाटर जो है उसके अंदर कौन सा एसिड होगा? सोडा वाटर जो आप पीते हैं उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है। याद रखेंगे, सोडा वाटर के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। फिर हम बात करते हैं फैट्स के अंदर। जो फैट्स होते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? फैट्स के अंदर जो एसिड होता है वो स्टेरिक एसिड्स होते हैं। फैट्स के अंदर जो एसिड होता है वो स्टेरिक एसिड होता है। बात करेंगे फिर हम ग्रेप्स की। जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स जो होते हैं हम खाते हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड होता है? तो याद रखेंगे, ग्रेप्स के अंदर जो एसिड होता है उस एसिड को हम क्या कहते हैं, टारटेरिक एसिड कहते हैं। ग्रेप्स के अंदर जो एसिड होता है उसे हम क्या कहते हैं, टारटेरिक एसिड कहते हैं। फिर हम बात करेंगे मिल्क के अंदर, दूध के अंदर जो एसिड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड होता है। आप में से हर कोई जानता भी होगा कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। फिर हमारे यहाँ पर जो एप्पल ग्रो होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में जो है एप्पल ग्रो होते हैं, आप जानते हैं हिमाचल में भी होते हैं। इन एप्पल्स के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। इस एप्पल में जो कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, एप्पल्स के अंदर जो होता है वो कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। बढ़ेंगे आगे, बटर के अंदर जानेंगे। तो बटर के अंदर जो एसिड होता है वो बटर से ही समझ लीजिए, बुटायरिक एसिड। ठीक है, सेम सेम स्पेलिंग है, बुटायरिक एसिड। फिर एक और इंपॉर्टेंट आता है, जो एंट होती है ना, छोटी छोटी चूंटियां होती है, जो रेड एंट्स होती है, उसके अंदर एक एसिड निकलता है, उस एसिड को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी हम जनरल साइंस में पढ़ लिए ना अभी तक, हमने बायोलॉजी पढ़ी, हमने केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स की, 9th 10th की हमने पढ़ी, एनसीईआरटी की हमने जो है वो वहां से क्वेश्चन किए, इतनी ज्यादा मैंने आपको जो है वो जनरल साइंस पढ़ा दी। बट एक बात ये भी याद रखना, कभी कभी पेपर इतना आसान आ जाता है कि आपके मेन टॉपिक जो होते हैं उन टॉपिक को छोड़ के जो है वो आ जाता है। जैसे कि अभी अकाउंट्स का जो पेपर हुआ था, उनमें इसी टाइप की चीजें पूछी गई थी। कोई आपके जनरल साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे, बल्कि क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आपको कोई भी जो है वो, ना कोई कोचिंग पढ़ाएगी, ना कोई और पढ़ा सकता है, बट वो एक फैक्ट थे। अगर आपको वो फैक्ट पता होते हैं तो ही आप ठीक करेंगे। और मैं आपके साथ अब उसी टाइप की जो है वीडियोस लेके आऊंगा फ्यूचर में भी, कि फैक्ट जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, एप्पल्स में कौन सा है, मैलिक एसिड है, मिल्क में कौन सा है, लैक्टिक एसिड है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास आ गया था,
जैसे कि अकाउंट्स के पेपर में आपको पूछा गया था कि हम आग बुझाने ये सॉरी जो बर्फ़ होती है, जब स्नो पड़ती है, तो उससे पहले हम जो है वो क्या चीज़ डालते हैं कि स्नो जो है पिघल जाए? हम जो है नमक का इस्तेमाल करते हैं, साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते होंगे जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ सपोज़ कनाडा की ले लें एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पर जब भी स्नो पड़नी होती है, स्नो से पहले ही वहाँ पर जो है अपनी जो वहाँ की रोड्स हैं, उन पे जो है वो नमक का छिड़काव करती है। क्यों करते हैं? ताकि बर्फ़ जो है वो जल्दी पिघल जाए। अब ये क्वेश्चन जो आपको कोई पढ़ाएगा नहीं बट एक फैक्ट होगा, जो आपको पता होना चाहिए। तो इसी टाइप के जो है मैं अब आपके सामने जो है वो फैक्ट जो है वो डिस्कस करूँगा। देखिए, एक फैक्ट हमारे पास है कि जो मैंने पहले भी जो है डिस्कस किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि सोडियम जो मेटल होता है, इट इज़ स्टोर्ड इन केरोसिन। तो याद रखेंगे सोडियम मेटल को जो हम केरोसिन में रखते हैं। जब भी हम सोडियम मेटल आप देखेंगे, सोडियम मेटल को हम हमेशा जो है केरोसिन में ऑयल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो इसकी रिएक्टिविटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम इस सोडियम मेटल को जो है खुले में रखते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो यही वजह है कि सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल में स्टोर रखते हैं। आपने अपनी लैब्स में भी जो है वो देखा होगा। अब हमारे पास कुछ ऐसे जो है कंपाउंड्स हैं, उनमें हम देखेंगे कि जो है उसमें कौन-सा कंपाउंड है, उनका यूज़ कहाँ पर है। ठीक है? तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए सिंपल सा एक फैक्ट है कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ़ी होती है, फ़ोटोग्राफ़ी में जो है हम किस चीज़ का जो है क्या कंपाउंड का जो है यूज़ करते हैं। तो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए जो हम कंपाउंड का यूज़ करते हैं, वो हमारे पास कंपाउंड है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो याद रखेंगे, आप सभी याद रखेंगे कि पोटेशियम ब्रोमाइड का जो है फ़ोटोग्राफ़ी में यूज़ करते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन जो होगा वो किस तरीके से जो है वो पूछा जाएगा कि आपके पास ये पूछा जाएगा फोटोग्राफी के अंदर जो है किस कंपाउंड का यूज़ करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी? ऑप्शन में पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इस तरीके के जो है ऑप्शन दिए जाएँगे। ठीक है? तो आप देख लीजिए पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है, इसका हम फोटोग्राफी में जो है वो यूज़ करते हैं। चलते हैं आगे, पोटेशियम सल्फेट का देखेंगे। पोटेशियम सल्फेट जो है हम अपनी फर्टिलाइज़र्स में जो है वो यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र जो भी होते हैं, उनमें हम जो है पोटेशियम सल्फेट का जो है वो यूज़ करते हैं। फिर बात करेंगे हम गन पाउडर की। ठीक है, गन पाउडर जो है वो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। गन पाउडर जो होता है उसमें हम किसका यूज़ करेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करेंगे। ठीक है? फिर हम अपनी बेकरी की बात करते हैं, तो बेकरी में जो है मोनो पोटेशियम टार्टरेट का यूज़ किया जाता है। मोनो पोटेशियम टार्टरेट का यूज़ किया जाता है। तो ये फैक्ट जो होंगे आपको याद रखने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियोस हम लेके आते हैं, ये सिर्फ आपके जेके एसएसबी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कोई भी जो है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है, अगर आप इसके लिए अपियर हो रहे हैं, चाहे वो रेलवे का है, पुलिस कांस्टेबल का है या दूसरा कोई भी एग्जामिनेशन है, एसएससी की एग्जामिनेशन है, उन सब में जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है। यही फ़र्क है कि बाहर से हम वीडियो के थंबनेल में क्या लिखेंगे, ठीक है? तो बट इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब हम एक और बात जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके बारे में। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है आप सारे ही जानते हैं, वो लेड स्टोरेज बैटरी में यूज़ होता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन-सा एसिड हमारे लीड स्टोरेज बैटरी में यूज़ होगा, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, अब हमारे का क्लास में 10th क्लास में ही एक जो है वो टॉपिक रहता है, इसमें जिसमें हम जो है रिएक्टिविटी हैलोजन की देखते हैं, बेसिकली पीरियोडिक टेबल का ही क्वेश्चन है। तो ऐसे ही पूछा जाता है कि मोस्ट रिएक्टिव हैलोजेंस की बात अगर हम करेंगे तो उसमें कौन है? तो हैलोजन है कि हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने पीरियोडिक टेबल आपको पहले पढ़ा दिया है, पीरियोडिक टेबल की वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कौन होगा? फ्लोरीन होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, फिर जो है ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा। तो याद रखेंगे। चलते हैं आगे, जानेंगे कुछ और फैक्ट्स। अब हम कुछ केमिकल कंपाउंड और उनके जो है वो नेम देखेंगे। अब ये केमिकल कंपाउंड हम ऑलरेडी भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। पहले भी मैंने आपको करवाए हैं, रिवीजन मॉड्यूल में भी मैंने आपको दिए हैं, ठीक है? बट यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है उनमें से 4-5 जो इम्पोर्टेंट लगते हैं मेरे को कि इस टाइप के पूछे जाएँगे, वो मैं जो है आपके सामने लेके आया हूँ। अब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम याद रखेंगे क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट।
ये बहुत आपस में जो है मिलते रहते हैं, ये सारों में कभी कन्फ्यूजन हो सकती है, कभी आप वॉशिंग सोडा को बेकिंग सोडा लिख लो, तो इस टाइप की गलती नहीं करनी, आपको एक बार याद रखना है कि ये बेकिंग सोडा है और बेकिंग सोडा का फ़ॉर्मूला जो होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम होगा, सॉरी फ़ॉर्मूला नहीं नेम होगा। फिर वॉशिंग सोडा की बात करेंगे, वॉशिंग सोडा का जो होगा केमिकल नेम वो सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट जो होगा वो वॉशिंग सोडा का नाम होगा। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें बाई का यूज़ होगा और वॉशिंग सोडा में सिंपली सोडियम कार्बोनेट होगा। फिर बात करेंगे कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा का जो होगा वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा। क्या होगा कास्टिक सोडा का? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल का जो होगा वो कॉपर सल्फेट होगा। ब्लू विट्रोल जो होगा उसका केमिकल नेम क्या होगा? कॉपर सल्फेट होगा। फिर बात करेंगे हम अपनी इप्सम साल्ट की। इप्सम साल्ट का जो होगा वो क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट होगा। इप्सम साल्ट का जो होगा वो क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट होगा। फिर हम एक और फैक्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक फैक्ट हमारे पास आता है कि रेडियो एक्टिव थेरेपी जो होती है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो हम किस जो है वो आइसोटोप का जो है वो यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है जानना होगा, एक हमारे पास जो है सिंथेटिक रेडियो आइसोटोप है। क्या है? सिंथेटिक रेडियो आइसोटोप है, जो वो कोबाल्ट 60 है। इस कोबाल्ट 60 का जो हम यूज़ करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी की जो है वो गामा रे जो है वो इमिट करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं इतना ही डिस्कस करूँगा, आपके लिए जो है ये सफिशिएंट रहेगा आज की रिवीजन के लिए ये डोज़, ठीक है? अभी बहुत से फैक्ट हैं, इसके लिए है, बायो के है, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके मेन टॉपिक से हट के थोड़े होते हैं, तो वो फैक्ट मैं जो है आपके सामने जो है वो लेके आ रहा हूँ। ठीक है? तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। हमारे पास एनालिसिस होता है कि ऐसे स्टूडेंट हमारी वीडियोस देख रहे हैं कि उनका एज ग्रुप कितना है, ठीक है? वो मेल है, फीमेल है, कितनों ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है? कौन-कौन वॉच कर रहा है, ये सारा जो हमारे पास एक एनालिटिक होता है हर किसी वीडियो का। तो यहीं पर मेरे को दिखाता है कि 40% स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो वीडियो देखते हैं और 57% वो स्टूडेंट हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है? आपको अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर कीजिए, नहीं लगती है, कोई भी फीडबैक जो है वो देना चाहते हो दीजिए। तो मैं शॉर्ट अब वीडियोज़ बना रहा हूँ 10-10 मिनट की, आप जानते ही है कि 10-12 मिनट की मैं कब से बना रहा हूँ और ये सीरीज़ जो मैंने अभी पीछे जो है डिस्कस की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन हर वीडियो में से आपका एक ना एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो यहीं पर जो है मैं बस करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।